महबूब नेता आदरणीय इमरान भाई को आमंत्रित करते हैं, आए और आप सबों को संबोधित करें। आप सबों के बीच इस नफरत की बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेकर हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी है। इनके लिए मैं एक लफ्ज कहना चाहूंगा, गजब की दौलत है आपके लफ्जों में, गजब की दौलत है आपके लफ्जों में। जब आप बात करते हैं तो दिल खरीद लेते हैं, दिल खरीद लेते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, बहुत शुक्रिया बछवाड़ा की ये जिंदा दिल अवाम। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, मंच पे उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष, शानदार जिलाध्यक्ष, इस बीच थोड़े से मन अपना कमजोर करके बैठे हैं, लेकिन मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय से, साजन जी से ये कहूंगा कि अखिलेश जी इस बात के गवाह हैं। आपकी लड़ाई, आपका वकील बनके मैंने सीसी तक में लड़ी, अब नसीब में कुछ नहीं था, नहीं हो सका, लेकिन हमने कल भी आपकी लड़ाई लड़ी थी और आज आपके बेटे की तरह है गरीब दास, आपका अपना भाई है और उस भाई के लिए आज सुबह सुबह आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया हूं। हमने और अखिलेश भाई ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो सबसे पहले बछवाड़ा से शुरुआत की है। आज यहां नंदकिशोर जी बैठे हैं, बेगूसराय और उसके आसपास के तमाम जिम्मेदार महागठबंधन के साथी यहां पर बैठे हैं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बछवाड़ा वालों, ये चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार की सरकार बदलने का चुनाव है। एक तरफ आपके मंत्री हैं, सुरेंद्र मेहता जी नाम है ना उनका, बिहार के खेल मंत्री हैं, उम्र है 66 साल, जो विकिपीडिया पे लिखा है उसके हिसाब से उनकी उम्र है 66 साल। अरे भाई, खेल मंत्री तो किसी नौजवान आदमी को बनाना चाहिए, सीनियर सिटीजन को खेल मंत्री बनाने का क्या फायदा। और एक तरफ एक साहब हैं जो 75 साल के हैं, 76 साल के हैं, एक साहब 66 साल के हैं और एक तरफ 31 साल का एक नौजवान है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे नौजवान साथियों, ये नया बिहार है, ये नया बछवाड़ा है और इस नया बछवाड़ा में एक आपके बीच में आपका बेटा आपकी सेवा करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में प्रत्याशी बनकर के खड़ा है। मैं आपको यह कहने आया हूं कि गरीब दास, सोचिए जिस शख्स के नाम में ही गरीब हो, वो आम जनता और गरीब लोगों के लिए कितना काम करेगा। एक तरफ अमीर मंत्री है और एक तरफ हमारा सीधा साधा एक खानदानी परिवार का बेटा आपका प्रत्याशी है, जो नौजवान है, जो युवा है। जब वो रात को सोते रहते हैं तब सुबह सुबह उठ करके गरीब दास आपके मुद्दों पर लड़ता रहता है। और गरीब दास की छलांग सिर्फ एक विधानसभा तक नहीं है। आप गरीब दास की ताकत को समझिए कि गरीब दास भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जिसकी उड़ान सिर्फ बछवाड़ा तक नहीं है, सिर्फ पटना तक नहीं है, दिल्ली में बैठी लीडरशिप भी गरीब दास को इसी तरह से सम्मान देती है। इसीलिए मुझसे राहुल गांधी जी ने मुझसे और अखिलेश जी से कहा, उधर केसी वेणुगोपाल जी ने भी एयरपोर्ट में हम लोगों से कहा कि जाइए और ये सुनिश्चित करिए कि गरीब दास किसी भी तरह से चुनाव जीत करके असेंबली में पहुंचे।
क्योंकि सरकार बदलने जाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। वो इस दौर का गांधी जो आपके मुद्दों पर लगातार लड़ रहा है और इस देश के हाकिम से यानी नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिला करके संसद से सड़क तक इस देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो आवाजें बुलंद बोल रहा है, उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उस नेता ने आपके इस बेटे को अपना सिंबल देकर के पछवाड़ा में आपके बीच में भेजा है कि आप इसे जिता करके असेंबली पहुंचाइए। गरीबदास आपका बेटा है, जांचा परखा है। सबसे बड़ी बात है कि नौजवान है। सबसे बड़ी बात है कि नौजवान है। आप अगर इसको फेसबुक पर भी टैग करोगे तो वहां भी मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपके मुद्दों पे वहां भी रिप्लाई करेगा, ट्विटर पे भी मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा। बाकी नेताओं की उम्र इतनी हो चुकी है कि अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, खुद ही हो जाना चाहिए था। अगर खुद नहीं हो रहे हैं तो मोहब्बत से आप उनसे कह दीजिए कि सर अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, आप चुनाव मत लड़िए। मैं तो सोच रहा था कि अवधेश बाबू आएंगे और इस बेटे को आशीर्वाद देंगे। मैं तो उनसे भी अपील करूंगा कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, गरीबदास को बेटा समझ करके आशीर्वाद दीजिए, छोड़ दीजिए मैदान, जाने दीजिए। आपने लोकसभा भी लड़ लिया, विधानसभा भी लड़ लिया, सब कुछ लड़ लिया। अब तो भगवान का नाम लेने का समय है। अब तो भगवान भगवान करिए और इस गरीबदास को चुन करके असेंबली जाने दीजिए। और यहाँ की जनता से भी अपील करूंगा साथियों, और मंच पे बैठे हुए महागठबंधन के बाकी दलों के नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि गरीबदास को ये सोच के जिता करके असेंबली पहुंचाइए